साहित्यिक जनों का, वरिष्ठ जनों का बहुत ही सादर अभिनंदन है, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की ये काव्य गोष्ठी हमारी संस्था की महासचिव, हरियाणा की महासचिव प्रिय शकुंतला मित्तल जी के संयोजन में गोष्ठी हुई है, हो रही है। और उनका ये बड़प्पन है कि इस कार्यक्रम का संचालन उन्होंने मुझे सौंपा है। और ये इच्छा हमारी बड़ी बहन, आदरणीय बहन सविता स्याल जी की भी थी। उन्होंने भी कहा था कि वीना जी, काफी दिनों से आपका संचालन नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा कि दोनों बहनों का इतना स्नेह मिल रहा है, तो इस बार का संचालन मेरा ही रहेगा। तो सबसे पहले आज हमारे जो मंचासीन अतिथि हैं वो जुड़ चुके हैं। मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रही हूँ मंच पर हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री MS जग्गी साहब, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच के। तो एक बार बहुत बहुत स्वागत है जग्गी सर। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। और मैं एक उनके लिए पंक्तियां निवेदित करती हूँ स्वागत में कि हृदय में भाव कितने हैं, यहाँ खुशबू ही न्यारी है, कभी भूलो ना यह स्वागत, तमन्ना यह हमारी है, तमन्ना यह हमारी है। सर, आपका बहुत सादर अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे अपने ही बीच से हमारे छोटे भाई आज उस अध्यक्षता कर रहे हैं कार्यक्रम की, जो कि एक बहुत उम्दा शायर हैं और हमारे राष्ट्रीय मंच के, राष्ट्रीय वरिष्ठ काव्य मंच के उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आप परंपरा के अध्यक्ष हैं। तो मैं उनका भी सादर अभिनंदन करती हूँ, मंच पर आमंत्रित करती हूँ। और इन पंक्तियों के साथ कि दीपक एक अकेला ही जलता रहा दिन रात, अंधियारा भी डर गया देख के यह विश्वास। तो बहुत स्वागत भाई राजेंद्र निगम जी का। और संयोजन आज का कर रही है हमारी बहुत ही, जो कि एक शिक्षाविद हैं, बहुत ही प्रखर वक्ता हैं, और सबसे बड़ी बात बहुत ही एक संवेदनशील हृदय की इंसान है। तो मैं प्रिय शकुंतला मित्तल जी को भी आमंत्रित कर रही हूँ मंच पर कि वो आए और अपना आसन ग्रहण करें। और मैं उनके लिए कहती हूँ कि उनके लिए दो पंक्तियां कहती हूँ कि उन्हीं से मिलकर खुशी के फूल खिलते हैं, जो इंसानों से इंसानों की तरह मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा शकुंतला जी का बहुत स्वागत। और अब हम चलते हैं सीधे सीधे सभी के लिए, जितने भी आज यहाँ पर हमारे रचनाकार बंधु जुड़े हैं, जो कि बहुत प्रबुद्ध साहित्यकार हैं, अपने अपने क्षेत्र के, अपने एक एक संस्था के रूप में हैं। तो मैं सभी का अभिनंदन करते हुए आज की काव्य गोष्ठी का आरंभ करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी हमारा सारस्वत आयोजन बिना सरस्वती माँ की वंदना किए नहीं प्रारंभ होता। तो सरस्वती माँ की आराधना के लिए मैं प्रिय बहन इंदु निगम राज निगम जी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि महिला काव्य मंच की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं आप, और पूर्व अध्यक्ष भी रही है महिला काव्य मंच की। तो सादर आमंत्रित हैं, आप आए और माँ सरस्वती की वंदना करें। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं आप। और माँ की वंदना का आदेश हुआ है। माँ से प्रार्थना करती हूँ कि वो आज हमारे इस कार्यक्रम में विराजमान हो और हम सभी को आशीर्वाद दें अपना। और आज मैं राज साहब की लिखी सरस्वती वंदना को राज साहब से भी इजाजत लेके कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। अच्छा रहेगा। और ये सविता दीदी की भी बहुत इच्छा रही है कि हम दूसरी कोई वंदना भी पढ़ें, तो इसलिए मैं आज राज साहब की पढ़ रही हूँ। हमारे बीच में आएगी, बहुत स्वागत जी। माँ शारदे हमें तार दे, माँ शारदे हमें तार दे, नैया को कर तू पार दे, माँ शारदे, माँ शारदे। पहला छंद देखिएगा। हम सूर्य की धारा में बहे, लय ताल की बाहें गहे, हम सूर्य की धारा में बहे, लय ताल की बाहें गहे, हम धड़कनों में एक अनहद नाद बन बन कर रहे,
हम नाद बन बन कर रहे, हर एक हद को तोड़ कर, हर एक हद को तोड़ कर स्वर को नया विस्तार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, नैया को कर तू पार दे। हर शब्द में जो अर्थ हो, ऐसा न हो वो व्यर्थ हो। हर शब्द में जो अर्थ हो, ऐसा न हो वो व्यर्थ हो। सामर्थ्य देना काव्य को, यदि वो कहीं असमर्थ हो, यदि वो कहीं असमर्थ हो। नव कल्पना, नव भावना, नव कल्पना, नव भावना, नव ज्ञान की झनकार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, नैया को कर तू पार दे। और अंतिम छंद। सबके हृदय में प्यार हो, बस प्यार का त्योहार हो। सबके हृदय में प्यार हो, बस प्यार का त्योहार हो। कोरी धरा की देह पर बस प्यार ही श्रृंगार हो, बस प्यार ही श्रृंगार हो। मन से घृणा को दूर करे, मन से घृणा को दूर कर, बस प्यार का संसार दे। माँ शारदे, हमें तार दे, माँ शारदे, हमें तार दे, नैया को कर तू पार दे। माँ शारदे, माँ शारदे। वाह राजेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई। और इंदु जी का बहुत स्वर तो सुंदर, सोने में बहुत सुहागा। अच्छी, बहुत बढ़िया, सुंदर वंदना। बहुत सुंदर। राजेंद्र भाई दोनों ने को बहुत बधाई, सुंदर मैं वंदना कहती हूँ लिखी दोनों है, को बधाई। भावपूर्ण गाने वंदना। में कोई त्रुटि हो तो माफ करिएगा, पहली नहीं बार नहीं, मैंने बहुत गाया है। बढ़िया, बहुत अच्छा, शब्द बहुत सुंदर। मुखरित हो रहा है अपने आप में, मुखरित हो रहा है एक एक शब्द, और बहुत आनंद भी आया। इंदु जी ने बहुत अच्छा गाया है, और बहुत भाव की प्रबलता बहुत है। बहुत कितना ध्यान, प्यारा धन्यवाद सभी कि का। जहाँ शब्द व्यर्थ हो वहां पर अर्थ देना शब्द को। एक एक शब्द बहुत बढ़िया। पहली वंदना आज बहुत अच्छा लगा है। बहुत बढ़िया। चलिए, देखिए, बहुत पति बधाई लिखे और पत्नी आपको। गाए तो और भी सोने में सुहागा। वीणा जी मैंने लिखी थी, बिल्कुल। करीब 15 साल पहले लिखी हुई है, कहीं पढ़ी नहीं आज तक। अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बहुत नहीं, अच्छी, अच्छी बहुत बात बढ़िया। है, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी को मेरा प्रणाम। माँ शारदा जी, सरस्वती के ज्ञान से स्वागत है शारदा दीदी का, समस्त स्वागत है जहान राजपाल की। भाई साहब का। राजपाल जी नमस्कार। जी, राजपाल भाई नमस्ते का जी, स्वागत हाँ है। जी, और सरिता गुप्ता जी भी बहुत जुड़ी है, बढ़िया। नमस्कार। जी जी, राजपाल भाई अरे जुड़े हैं, उन्हें जल्दी शारदा जाना है, मित्तल तो बहन भी पढ़वा आ गई, देंगे। राजपाल भाई भी, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। माँ सरस्वती के ज्ञान से रोशन समस्त जहान है, निशब्द दिव्य चेतना आलोक का सम्मान है। तो मैं अब सीधे सीधे भाई राजपाल यादव जी को ही आमंत्रित कर लेती हूँ। आज उनके घर में उन्होंने बताया था कि उनके समधी जी आ रहे हैं, और उनका तो हम उनको बुला लेते हैं। भाई राजपाल जी काव्य कॉर्नर के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, और बहुत ही समर्थ साहित्यकार हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है राजपाल जी। बहुत बहुत जी जी, नमस्कार, सभी को प्रणाम सबसे करता हूँ। पहले बुला लेती हूँ, आखिर फिर ही आप हो जाएंगे फिर। जी जी, बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद आपका। अभी अभी सूचना मिली कि वो लोग 4:30 बजे के करीब लगभग पहुंचेंगे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले ही काम कर लूं। बहुत बढ़िया। तो मैं शुरू करता हूं एक मुक्तक से, और उसके बाद अपनी रचना के ऊपर मैं आता हूं। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, स्वागत आ रही है जी। कसम हमको है मिट्टी की,
कुछ करके दिखाएंगे, कसम हमको है मिट्टी की, कुछ करके दिखाएंगे, शहीदों की मजारों पर सर अपना झुकाएंगे। देखेगा कोई दुश्मन अगर टेढ़ी नजर करके, कसम माँ भारती की हम सबक उसको सिखाएंगे, बहुत बढ़िया। कसम बहुत बढ़िया। माँ भारती की हम सबक उसको सिखाएंगे। और जैसा कि हर बार मैं कोई ना कोई नई रचना लेकर के आता हूँ बिल्कुल इस पटल के ऊपर में, तो आज भी मैंने बिल्कुल एक नई तरोताजा रचना जिसे मैं परसों ही मैंने लिखा है, जी ये स्वागत है भाई। प्रदीप काफिया और गजल के एक संबंध में मैं वो आपके समक्ष पेश करता हूँ, सुनिएगा। मतला अगर मैं लिख डालूं तो शेर बना क्या पाओगे, मतला अगर मैं लिख डालूं तो शेर बना क्या पाओगे, शेर अगर मैं लिख डालूं क्या ढाल बहर में पाओगे, मतला अगर मैं लिख कर दूं तो शेर बना क्या पाओगे, शेर अगर मैं लिख डालूं क्या ढाल बहर में पाओगे। और अगला बंद सुनिए। रदीफ काफिया के मिलाप से गजल मुकम्मल होती है, रदीफ काफिया के मिलाप से गजल मुकम्मल होती है, शब्द बहर में ढलते हैं तो अद्भुत हलचल होती है, शब्द बहर में ढलते हैं तो अद्भुत हलचल होती है, शब्दों की सुर ताल मिले तो, शब्दों की सुर ताल मिले तो सधी तरन्नुम पाओगे, मतला अगर मैं लिख कर दूं तो शेर बना क्या पाओगे, मतला अगर मैं लिख कर दूं तो शेर बना क्या पाओगे। और आगे देखिएगा। शब्दों में प्रतिबिंब सजे तब चार चांद लग जाते हैं, शब्दों में प्रतिबिंब सजे तब चार चांद लग जाते हैं, बिंब प्रतिबिंब देख श्रोता झूम स्वयं ही गाते हैं, बिंब प्रतिबिंब देख श्रोता झूम स्वयं ही गाते हैं। इन सब तत्वों के मिश्रण से, इन सब तत्वों के मिश्रण से क्या अशआर बनाओगे, मतला अगर मैं लिख कर दूं तो शेर बना क्या पाओगे, मतला अगर मैं लिख कर दूं तो शेर बना क्या पाओगे। और अगला बंद देखिएगा कि गजलों के शायर को दुनिया, गजलों के शायर को दुनिया सुनने को बेताब यहाँ, गजलों के शायर को दुनिया सुनने को बेताब यहाँ, शेर लबों पर आते ही करने लगती आदाब यहाँ, शेर लबों पर आते ही करने लगती आदाब यहाँ। मिले यदि अशआर तो क्या तुम, मिले यदि अशआर तो क्या तुम मक्ता फिर रच पाओगे, मिले यदि अशआर तो क्या तुम मक्ता फिर रच पाओगे, मतला अगर मैं लिख कर दूं तो शेर बना क्या पाओगे, मतला अगर मैं लिख कर दूं तो शेर बना क्या पाओगे। और अंतिम बंद देखिएगा इसका। मतला मक्ता शेर बहर ही जान गजल की होती है, मतला मक्ता शेर बहर ही जान गजल की होती है, बहर नहीं तो लगता जैसे बिना सीप के मोती हैं, बहर नहीं तो लगता जैसे बिना सीप के मोती हैं। इनको सीखे बिन क्या शायर, इनको सीखे बिन क्या शायर कभी यहाँ बन पाओगे, इनको सीखे बिन क्या शायर कभी यहाँ बन पाओगे, मतला अगर मैं लिख कर दूं तो शेर बना क्या पाओगे, मतला अगर मैं लिख कर दूं तो शेर बना क्या पाओगे, शेर बना क्या पाओगे, शेर बना क्या पाओगे, शेर बना क्या पाओगे। बहुत खूब राजपाल भाई। नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत आभार बढ़िया, सबका, जय हिंद। बहुत बढ़िया। बढ़िया। राजपाल भाई नियमित जी, जी। स्तंभकार हैं, लेकिन नियमित एक रचना देते हैं, बहुत ही सुंदर रचना, रचना के माध्यम से उसकी व्याकरण पर भी चर्चा की है कि बिना किसी भी
रचना की व्याकरण जाने, हम साहित्य रचना नहीं लिख सकते। बहुत बहुत बधाई जी, राजपाल बहुत बहुत भैया। आभार दीदी। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलिए, और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ आभा कुलश्रेष्ठ जी को। आभा जी बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं। एक पहले उनकी एक संस्था भी चलती थी, कितनी बार हम उनके घर गए, और बहुत ही समर्पित है साहित्य को। और मेरी बहुत प्यारी सखी, मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आभा कुलश्रेष्ठ जी को। स्वागत है भैया। धन्यवाद स्वागत है आभा दीदी। धन्यवाद इंदु जी। स्वागत, बहुत स्वागत। और अब मैं कविता प्रस्तुत करने से पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ। आप सभी मित्रों को हृदय से नमन। और बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सबको देखकर, मिलकर। मेरी कविता बहुत छोटी सी है, इसलिए मुझे अधिकार है कि मैं कुछ भूमिका बांध सकूं। स्वागत। स्वागत। तो मैं आर्य समाज जाया करती थी। वहां एक वृद्ध, उनके कमरे में मैं अक्सर जाती थी। वो बहुत जर्जरित अवस्था में थे, अपने परिवार से नाराज होकर वो आर्य समाज में रहना पसंद करते थे। तो हम सब लोग उनकी सेवा करने, मदद करने कभी कभी उनके पास जाया करते थे। तो उनको देखकर मैंने एक कविता लिखी थी जो मैं आज प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने। स्वागत है। ये किताब मेरी मूक नहीं है, हस्ताक्षर 2008 में बहुत छपी है। इसमें ये कविता। तो वृद्धावस्था के लिए मैंने कहा है, उतार फेंक देना चाहते हो, उतार फेंक देना चाहते हो अब जिंदगी का बोझ। तलाशती है नजर पुनः, तलाशती है नजर पुनः किसी माँ की गोद। तलाशती है नजर पुनः किसी माँ की गोद। तो अब मैं कविता अपनी प्रस्तुत कर रही हूँ, जी स्वागत। जो मैंने उन्हीं वृद्ध महाशय को देखकर लिखी थी। वृद्ध हूं मैं, वृद्ध हूं मैं, एक सूखा वृक्ष हूँ। ये कविता उन वृद्धों के लिए है जो बहुत ही लाचार अवस्था में है, ना कि जो चलते फिरते अपना काम स्वयं कर लेते हैं, उनके लिए नहीं है। वृद्ध हूं मैं, एक सूखा वृक्ष हूँ, कौन है सूखे वृक्ष का साथी। चींटियां, दीमक, गिद्ध, निशाचर पक्षी, यानी कि बीमारियां। चींटियां, दीमक, गिद्ध, निशाचर पक्षी, कभी कोई कोयल उस पर नहीं कूकती, कभी कोई चिड़िया घोंसला नहीं बनाती, कभी कोई वानर नहीं लेता आश्रय। पत्तों से भरी लहलहाती डालियां, पुष्प, गंध, सरस, फल, नहीं बचे अब शेष। रिश्ते रिश्ते चल नहीं, घिसट रहे हैं। जैसे कि वे वृद्ध अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहते थे, तब मैंने लिखा, रिश्ते चल नहीं, घिसट रहे हैं, सूखी काया से सिमट रहे हैं। मैं चाहता हूँ सुख दुख सुनाना, थोड़ा सा आदर, थोड़ा सा प्यार पाना। परंतु जो बचा है लोग उसे भी नहीं छोड़ती। दीमक मुझे चाट रही है, दीमक मुझे चाट रही है। लकड़हारा धीरे धीरे भूख मिटाने को मुझे समाप्त कर रहा है। कहीं कोई आशा नजर नहीं आती, कहीं कोई आशा नजर नहीं आती, नहीं कोई सूखे वृक्ष का साथी, नहीं कोई सूखे वृक्ष का साथी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कविता में गुरुता भर दी आपने तो। बहुत अच्छा आभा जी। धन्यवाद। वीणा जी माइक खोल लीजिएगा। म्यूट पे है। माइक बंद है। बहुत सुंदर रचना, बहुत ही बढ़िया रचना। आभा जी, बहुत श्रेष्ठ रचना आपकी पढ़ी है। अपनी फोटो खोलिए, वीडियो। सब लोग वीडियो खोल लेते, फोटो ले लीजिए, और जो लोग फोटो ले सके ले लीजिएगा, जिसके कैमरे से अच्छी आ जाएगी तो समाचार में काम आ जाएगी। चलिए, तो बहुत ही सुंदर रचना, पर दो पंक्तियां के हम तो वरदान को भी शाप समझ बैठे हैं
समय है पुण्य का और पाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को दौलत समझते थे हम, अब तो दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। बहुत बढ़िया। तो और मैं अब आमंत्रित क्या कर रही हूँ बात है, सुपर, रश्मि बहुत चिकारा बढ़िया। हमारे बीच में है। रश्मि जी कह रही थी मकान बहुत खूब, बहुत खूब। चेंज कर रही है, अगर थोड़े समय के लिए आए तो अभी नहीं आई है रश्मि जी। दिव्या चलो भी नहीं ठीक है। है। और प्रीति मिश्रा जी हाँ जी, प्रीति जी के को आमंत्रित करती हूँ मैं। प्रीति जी बहुत ही अच्छी श्रेष्ठ रचनाकार हैं, समसामयिक विषयों पर अपनी रचनाएं करती हैं और बहुत मृदु स्वभाव की हैं। तो आइए, आप सादर आमंत्रित। स्वागत है प्रीति जी। सभी को मेरा प्रणाम। मेरी रचना का शीर्षक है जिज्जी। थोड़ा माइक के पास आओ प्रीति, आवाज धीरे आ रही है। अब आई मेरी आवाज? हाँ, जी, आ अब रही आई, है। अब आई। सभी को मेरा प्रणाम। मेरी रचना का शीर्षक है जिज्जी। दे जाता एक रोज डाकिया, पोस्ट कार्ड या अंतरदेशी, जिसमें लिखा हुआ होता था जिज्जी किस दिन घर आएगी। जिज्जी यानी हमारी बड़ी मौसी। सब उनको जिज्जी ही कहते। इंतजार में हम बच्चे पलक बिछाए रास्ता तकते। खुशी थी इतनी कि तब दिन शाम रात जल्दी थे ढलते। सांवली सलोनी आंखों पर चश्मा, धोती हरदम नई पहनती। बच्चों की नजरों से देखो वह देवी कैसी दिखती। उनके घर आते ही कितने थैलों से घर भर जाता। कपड़े लत्ते लट्टू कचरी, गुजिया अचार बहुत सभी बढ़िया। का आता। आम की पूरी बोरी आती। लट्टू लूडो ताश की गड्डी भी लाती। घर के अनुशासन की क्या तो बात है। ऐसी तैसी हो जाती थी। वो बच्चों की पसंद का खाना रोज बनाती थी। 20 मई को जैसे ही मिलता हमें परीक्षा फल, हंसी खुशी जिज्जी के साथ निकल पड़ता गांव को बालक दल। उनके कोई संतान नहीं थी। शायद यही कमी खलती थी। पहले रिक्शा, फिर बस और बाद में तूफान मेल या पैसेंजर गाड़ी। शैतानों की टोली को वो अपने घर मेहमान बनाती। आज समझ आता है कितना प्यार लुटाती थी। चाट पकौड़ी ढीला मुश्ती बर्फ का गोला चूरन चटनी पेड़ नीम और वो झूले। रात के जुगनू जगमग कैसे भूले। दो ही सिनेमा घर मैनपुरी में थे। वाह वाह। दो ही सिनेमा बहुत घर बढ़िया। मैनपुरी में थे। जितने चलचित्र चला करते एक एक कर हमें दिखाती। उड़ती जैसे चिड़िया खुद वैसे ही छुट्टी उड़ जाती। विदा की विदा की बेला में चिंतित रहती। आंखें पोंछ पोंछ कर कहती, अभी कहाँ कुछ खाया तुमने। गांव में स्कूल टीचर भी अच्छे, आ जाओ ना यहीं पे पढ़ने। भारी मन से लेते विदाई हम सब बच्चे बारी बारी। हम थे जितने उनको प्यारे, उतनी हमको जिज्जी प्यारी। वाह। बड़े हो गए हाँ, बड़े हो गए जब हम सारे, गांव का मोह तो छूट गया। किंतु जिज्जी का बहुत स्नेह सुंदर पाने है। कोई बहुत ही भी बढ़िया। ना तोड़ सका। वो क्या बात। हमसे मिलने आती थी, बस 1-2 दिन ही रह पाती थी। शायद 30 बरस की थी मैं शायद 30 बरस की थी मैं जब गांव से खबर थी ये आई। अब नहीं रही है जिज्जी, उनकी है अंतिम विदाई। वही चबूतरा, वही था पीपल, नीम वही भी खड़ा हुआ था। एक बार सब हुए इकट्ठे, उनका घर पेट भरा हुआ था। किंतु नहीं था अगर कोई, वो थी मेरी प्यारी जिज्जी। सोचो बहुत आज देखते सबको, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत बहुत ही सुंदर बहुत प्रीति जी, खूब। बहुत सुंदर रचना। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत प्रीति मार्मिक, बहुत सुंदर रिश्तों पे बहुत रचना। सुंदर और बहुत ही बहुत मन अच्छी सही बात। छूती रचना। आपने जी, इतना बिल्कुल, मार्मिक चित्रण किया है ना बहुत कि सुंदर। थोड़ी आंखें भी नम हो गई। किसी एक के ऐसे रिश्ते हुआ के पास करते थे कभी। में टीवी चल रहा है क्या? किसी के कमरे में टीवी तो नहीं चल रहा है? कुछ आवाज आ रही है लोग के बीच में कहीं से, टीवी जैसी, रेडियो जैसी। पता नहीं नहीं नहीं, कहीं अगर पे चल चल रहा हो तो बंद कर ले।
चलिए, जी। तो प्रीति जी को सुंदर बहुत रचना, बधाई, प्रीति। बहुत सुंदर रचना, कितना चित्रण एक किया है, कहते हैं ना बिल्कुल हूबहू लगा है कि जी हमारे सामने ही है, इतना सामान लेके हमारे सामने ही है जैसे, दृश्य तो पूरा बहुत सुंदर रचना। उभर कर और सामने आए। मैं अब 2 पंक्तियां इन्हीं की रचना पर कहती हूँ कि आजकल क्या हुआ है कि मान नहीं, आदर नहीं, ना मन में सत्कार, इस रिश्ते में क्या रखा, जीते जी है भार, उस रिश्ते में वाह। क्या रखा, जो जीते जी है भार। तो आज के संदर्भ में ये है। और मैं अब आमंत्रित कर रही हूँ नरेंद्र कामोज जी को, बहुत मीठे गीतकार हैं, बहुत ही गजलकार हैं और बहुत उम्दा इंसान बहुत है, बहुत बहुत ही स्वागत है, अच्छी बहुत और स्वागत। सच्ची सोच के इंसान है। सादर बहुत- आमंत्रित। बहुत बहुत स्वागत है कामोज भाई साहब। माइक खोल लीजिए। आप सभी को नमन। और एक ताजा गजल है, जी इरशाद। तो जरा देख देख के पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल नई है। कोई बात नहीं, देख के पढ़िए। जिंदगी से कोई शिकवा नहीं है, अब 65 पार कुछ ऐसी रचना आ रही है। अरे वाह। देखिए, स्वागत है, स्वागत। मिली खूबसूरत मुझे जिंदगी, मिली खूबसूरत मुझे जिंदगी, और मुसलसल चली बिन थके जिंदगी, वाह। मिली खूबसूरत क्या बात है, मुझे बहुत जिंदगी, और अभी तक मजे में है जैसे चली, तमन्ना है यूं ही चले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिंदगी, तमन्ना है यूं ही चले जिंदगी। और जिंदगी खुशी से जीने का एक फॉर्मूला देखिए कि हमेशा गुलों सी खिले जिंदगी, हमेशा गुलों सी खिले जिंदगी, सदा मुस्कराती रहे जिंदगी, वाह। और अगर ख्वाहिशों पे जो काबू रखा, अगर ख्वाहिशों पे जो काबू रखा, बड़े चैन से फिर चले बहुत क्या जिंदगी, बात है, सही बड़े सही, चैन बिल्कुल से। सटीक बात, ये बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। बढ़िया, बहुत बहुत बड़े चैन से फिर चले जिंदगी। लेकिन वो आभा जी जैसा बता रही थी ना, कुछ लोग बड़े कष्ट में भी होते हैं, तो बिल्कुल। उस संदर्भ में देखिए कि अगर बोझ लगने लगे जिंदगी, अगर बोझ लगने लगे जिंदगी, बड़ी मुश्किलों से कटे बहुत बढ़िया। जिंदगी, क्या बड़ी बात। बिल्कुल सही। मुश्किलों से। बहुत सही बात। लेकिन मुकर्रर है जितनी चलानी तो है, मुकर्रर है जितनी बिल्कुल सही। चलानी तो है, भले चाहे जैसे चले जिंदगी, वाह वाह। मुकर्रर है जितनी चलानी तो है। अभी बीना जी रिश्तों की बात कर रही थी, जी। भाई बहुत से रिश्ते काम नहीं आ पाते, कि देखिए कि जो रिश्ते कभी भी न काम आ सके, जो रिश्ते कभी भी न काम आ सके, कहो उनका फिर क्या करे जिंदगी, सही बात है। बहुत बढ़िया। कहो उनका फिर बहुत क्या खूब। करे जिंदगी। और जीवन पूरा संघर्ष में ही रहता है कि लड़ाई ही लड़ती रही उम्र भर, कहाँ तक ये कितना लड़े जिंदगी, बहुत बढ़िया। कहाँ तक। बहुत सुंदर। और साहब एक आखिरी जो सत्य है कि सुना खूब था, हम ये जानेंगे अब, सुना खूब था, अब ये जानेंगे हम, है क्या मौत के भी परे जिंदगी, बहुत बढ़िया। है क्या मौत बहुत के बढ़िया, भी बहुत बढ़िया। परे जिंदगी। और इसी
क्रम में देखिए जो कहते हैं ना कि बदलता है चोला ही बस रूह का, बदलता है चोला ही बस रूह का, तो फिर मौत से क्यों डरे जिंदगी, बहुत बढ़िया। तो फिर मौत से क्यों डरे जिंदगी। और आखिर में देखिए कि किसी रोज खामोश हो जाएगी, किसी रोज खामोश हो जाएगी, भला कितनी बातें करे जिंदगी, मिली खूबसूरत मुझे जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया खामोश जी। कमाल बहुत ही आनंद आ बहुत गया। खामोश जी बहुत सुंदर, आपका बहुत स्वागत शारदा मित्तल बहुत जी का। बढ़िया। और सही खामोशी तैयार जब दिया। खामोशी तोड़ते हैं तो खामोश जी, गजब ही मुझे बात लगता है कि अभी तक बहुत की बहुत सबसे शुक्रिया। बढ़िया गजल आपने लिखी है। जब ये मुकम्मल गजल, मुकम्मल गजल। बिल्कुल बहुत बिल्कुल सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। बधाई, बहुत ही बधाई। शारदा मित्तल जी स्वागत है, प्रणाम बिल्कुल। करती हूँ। आज सब ताजी ताजी कविताएं और गजलें सुना लेके रहे आए हैं, हैं। ये बात सही है। सही तो बात है ना। हाँ मतलब ये है कि खामोश जी की जो गायन है ना, वो अपने आप में बहुत कर्णप्रिय है, बहुत हृदय को बहुत ही भाता है। तो बिल्कुल बहुत आनंद आया सचमुच में आज आपकी दिल गजल में सुनकर। उतरता है। और दो पंक्तियां कह देती हूँ आपकी जिंदगी के ऊपर ही, कि कभी मैंने भी लिखी थी कि जिंदगी को जंग समझते हैं जो, मैं सोचती हूँ कि बड़े नादान है वो। क्या बात। जिंदगी नदिया की तरह बहती है जो अपने रास्ते खुद मोड़ लेती है जो। वाह। वाह, क्या वाह बात। वाह, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया। वीना जी, बहुत सुंदर विनय, संचालन, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। शानदार। और अब मैं अपनी बहन कृष्णा जैमिनी जी को आमंत्रित करूंगी, जो कि बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं। कई पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं और उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो एक बहुत विशाल हृदय इंसान है। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ बहन कृष्णा जैमिनी जी को। स्वागत है कृष्ण। आइए, स्वागत है, आपकी ओर स्वागत से है जी। अभी इनकी 2 पुस्तकें बिल्कुल अभी आई हैं। परसों लोकार्पण था, तो बहुत और भी डबल बधाई। बहुत बहुत स्वागत है दीदी। स्वागत। धन्यवाद आप सभी का, स्वागत है बहुत कृष्णा आभार जी। इस सुनने के लिए। खामोश जी नमस्कार। अब जैसे कि महिला काव्य मंच है, तो महिला काव्य मंच में मैं महिलाओं के सम्मान में केवल 2 दोहे पढ़ूंगा बस। जी, स्वागत। नारी घर की है रमा, नारी घर की है रमा, ममता का भंडार, नारी के मन में बसा, भावों का संसार, भावों का संसार। वाह। ममता बन देती कभी, ममता बन देती कभी, ममता प्यार, माता बन देती कभी, ममता प्यार दुलार, माता बन देती कभी, ममता प्यार दुलार, राधा सी वह मीत है, कृष्ण नाम आधार, कृष्ण नाम आधार। और बहुत सुंदर, जैसा बहुत कि बढ़िया, आप बहुत सुंदर। सभी मैं केवल 2 कुंडलियां लेकर के आई हूँ और चलिए, वो स्वागत है। नई है, दोनों आपको नई लगेंगी। स्वागत। दोपहरी में ए सखी हुई तेज अब धूप। आप देखते हो, आपने ऑनलाइन किया है ये कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगा क्योंकि बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। दोपहरी में ए सखी हुई तेज अब धूप, बाहर निकल आऊं तो काला होगा रूप, काला होगा रूप, पड़ेगा बहुत महंगा, क्योंकि पार्लर जाना पड़ेगा। बाहर निकल आऊं तो काला होगा रूप, रूप पड़ेगा बहुत महंगा, पहनूं खादी सूट, धरा बिराजे लहंगा। कह कृष्णा जैमिनी हो गई देह छरहरी, गर्मी में कुछ खाया पिया तो जाता नहीं, एक बार खा लिया वह छुट्टी, पानी पानी पिए जाओ। कह कृष्णा जैमिनी हो गई देह छरहरी, तो सखी क्या कहती है, सविता शाल जी कहती मुझसे, खा खीरे तरबूज हो जब सिकर दोपहरी, खा खीरे तरबूज हो जब शिखर दोपहरी। बहुत बढ़िया, वाह भैया। और एक आज कल की घटना के ऊपर,
आज ही लिखी है, शायद वीणा अग्रवाल जी को पसंद आएगी। जी स्वागत है। देखा है हमने सखे लोग बदलते रूप, छाया जिनसे चाहते मिली हमेशा धूप, मिली हमेशा धूप, बदल रिश्ते हैं जाते, बदले गिरगिट रंग काक समटेर लगाते, बदले गिरगिट रंग काक समटेर लगाते, कह कृष्णा जैमिनी संसार का यह लेखा, झूठ सबको बताए आंखों से वही देखा, झूठ सबको बताए आंखों से वही बहुत देखा। बहुत वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक एक पद है बस छोटा सा। हाँ स्वागत। कि आप हमें भूल जाएंगे, आप हमें मालूम नहीं था, भूल जाएंगे आप हमें मालूम नहीं था, क्या प्यार वो दिखावे वाला सही था, क्या प्यार वो दिखावे वाला सही था, वही है हम जो कभी आपके हुआ करते, क्या बात। वही है हम जो कभी आपके हुआ करते, चाहते पूछते तुमको, बस वही था वही था वही था। धन्यवाद। वाह कृष्णा जी, बड़ा जीवन दर्शन से भरपूर। बहुत सुंदर कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। धार्मिक, वैसे ही इनका ज्यादातर लेखन जो है ईश्वर भक्ति की ओर है। अभी इनकी बहुत प्यारी किताब आई है, और वैसे कुंडली हर विषय पर इनकी मास्टरी है, तो बहुत बहुत बधाई। आप भी तो बहुत अच्छी लिखती है कुंडलियां, मैं देखती रहती हूँ। और जो भक्ति के आपकी लिए देती पंक्तियां हूँ है ना, आपको। आपकी पंक्तियों पर मैं पंक्ति कह देती हूँ, मुझे याद आ रही है कि दोस्त कहते हो हमें और जताते भी नहीं, प्यार क्या बात करते है। हो या नफरत यह बताते भी नहीं, वाह जो वाह हमें वाह वाह। मालूम होता कि साजिशों में आप हैं, तो आपके घर से हम आज यूं आते नहीं। तो क्या आपके बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, और आगे मैं आमंत्रण, बहुत सुंदर जैमिनी जी, बहुत बढ़िया। और मैं, हाँ जी, हाँ जी, दीपशिखा जी को बुला लीजिए। अच्छा ठीक है, दीपशिखा जी का, अभी मैं दीपशिखा जी को आमंत्रित कर लेती हूँ। ठीक है, दीपशिखा जी का सबसे पहले स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत भाई। महिला काव्य मंच की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और गुड़गांव इकाई की पहले अध्यक्ष भी रही हैं, बहुत काम किया है इन्होंने। तो दीपशिखा जी का पहले हार्दिक स्वागत है, और अभी मैं सादर आमंत्रित कर लेती हूँ दीपशिखा जी को। बहुत धन्यवाद दीदी। स्वागत है दीपशिखा जी, स्वागत है। बहुत धन्यवाद दीदी, इंदु दीदी, वीणा दीदी। और वक्ता है, एक अच्छी वक्ता भी है, अच्छी लेखिका भी है, तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वीणा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद इंदु दी। दोस्तों फिर मौका नहीं आएगा, एक बात और दोस्तों, दीपशिखा जी की 4 मई को एक बहुत ही 25वीं मैरिज एनिवर्सरी है, तो एक बार उनको बधाई दे दो पहले एडवांस में के। आशीष चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आपको बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप सभी के प्रेम के लिए से अभिभूत हूँ मैं। और आदरणीय वीणा दीदी का मैं सादर नमन करती हूँ, माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ। यहाँ सभी वरिष्ठ बैठे हैं, वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच ही है, तो वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच के पदाधिकारी राजेंद्र निगम भैया को सादर नमन करती हूँ, आदरणीय वीणा दीदी को नमन करती हूँ, शकुंतला जी को, सविता सियाल जी को, सबको मैं नमन करती हूँ। और यहाँ पर सभी जितने भी अन्य पदाधिकारी वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच के हैं, रितु गुप्ता जी, आपको सादर नमन करती हूँ। और साथ में हमारी वरिष्ठ महिला काव्य मंच की वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंदु निगम दी हैं, उनको सादर नमस्कार करती हूँ मैं। और दीपशिखा जी, हमारे मुख्य अतिथि जग्गी साहब भी हैं। अच्छा, हमारे मुख्य अतिथि जग्गी साहब को मैं नमस्कार करती हूँ, सादर नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, पर मैं आज शकुंतला मित्तल जी की प्रेम स्वीकार करके आ पाई, और मैं सीधे अपनी कुछ पंक्तियां, कुछ एक छोटी सी नज्म है, एक छोटी सी गजल है, वो आप सबके समक्ष रखती हूँ। स्वागत। थोड़ी रूमानी सी है, माहौल ऐसा है इसलिए। स्वागत। तेरी हर नज्म कुछ जानी पहचानी क्यों है, तेरी हर नज्म कुछ जानी पहचानी क्यों है, तेरे सुरों में मेरे लफ्जों की रवानी क्यों है, तेरे सुरों में मेरे लफ्जों की रवानी क्यों है, मेरी रगों में तेरा नाम पिघल सा गया,
मेरी रगों में तेरा नाम पिघल सा गया है, तेरे बिना जिंदगी अब बेमानी क्यों है, तेरे बिना जिंदगी अब बेमानी क्यों है। जज्बातों की आग सुलगी तो दोनों तरफ थी, जज्बातों की आग सुलगी तो दोनों तरफ थी, मेरे दिल पर फिर तेरी मनमानी क्यों है, मेरे दिल पर फिर तेरी ये मनमानी क्यों है। बहुत सुंदर शेर है। ख्वाहिशें मिलने की हजार रही पर, ख्वाहिशें मिलने की हजार रही पर, अधूरी सी अपनी ये कहानी क्यों है। आखिरी मक्ता पेश कर रही हूँ। अजब सा नशा है, अजब सा नशा है दीप इश्क के पैमाने में, अजब सा नशा है दीप इश्क के पैमाने में, हदे तिश्नगी फिर आजमानी क्यों है, हदे तिश्नगी फिर आजमानी क्यों है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कृष्णा जी, अभी आपको मैं सुन रही थी, बहुत आपकी उम्दा कुंडलियां थी, बहुत नमन आपको, बहुत धन्यवाद, और सबको नमन करती हूँ सादर। और दीक्षिका बहुत बढ़िया चाहती हूँ मैं, भगवान करे आप जल्दी स्वस्थ हो। और बस वो कुछ नहीं, गर्म और ठंडा हो गया तो वो थोड़ा सा जुकाम, उस दिन मौसम ऑटो से लौटी ना महिला काव्य मंच की कार्यक्रम से, भाग के ऑटो से आना पड़ा, उसी में गर्म ठंडा हो गया। अपना ध्यान रखें और जल्दी चलिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आशीर्वाद बहुत बहुत। कम शब्दों में कम समय लिया है, इसके लिए एक बार ताली हो जाए आज। समय था ही नहीं वीना जी। बहुत गजल पढ़ी है, बहुत बढ़िया। चलिए, शारदा जी भी हमारे साथ है, उनको मैं नमन करती हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। नरेश खामोश जी, आभा जी, सबको मैं, सरिता गुप्ता जी, मंजू जी, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। बहुत धन्यवाद जी। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ शारदा मित्तल जी को, जो कि शारदा मित्तल जी हमारी महिला काव्य मंच की राष्ट्रीय सचिव भी हैं और पहले गुड़गांव इकाई के अध्यक्ष भी रहे हैं और एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी। तो मैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ कि कद से यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, रंग से यहाँ किसी का ओहदा बड़ा नहीं है, जो सबको दे सहारा वही बड़ा हमारा, हम जब मिले हृदय से हर शख्स है हमारा। तो शारदा जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बहुत स्वागत है शारदा दीदी। स्वागत स्वागत शारदा जी, बहुत सुंदर शब्दों के साथ आमंत्रित सभी करने के दुख सुख में काम आने वाली हमारी प्रिय बहन शारदा जी। और एक बात बताएं, साड़ी इनका प्रिय परिधान है, साड़ी इनको बहुत पसंद है, हमें अब पता लगा। स्वागत है शारदा जी। तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाया इन्होंने। चलिए वो नहीं हम बताएंगे, शारदा जी स्वागत है, बट हमें पता लग गया इनको साड़ियां बहुत पसंद है और साड़ी को ये बहुत पसंद है। स्वागत स्वागत, बहुत स्वागत। बहुत सुंदर शब्दों से आमंत्रित करने के लिए वीना दीदी का बहुत बहुत आभार। ये इनका प्रेम है, स्नेह है, जो ये हमेशा ऐसी बात कर देती है मेरे लिए। नहीं, और सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। सभी प्रबुद्ध वरिष्ठ साहित्यकारों को मेरा प्रणाम। नरेंद्र खामोश जी ने इतनी सुंदर गजल सुनाई कि वो कई दिनों तक कानों में गूंजेगी। जहां तक ये साड़ी वाली बात की, मैं बस छोटी सी बात बतानी चाहूंगी कि मैंने अभी पीछे हमारे घर में शादी थी, तो हम काफी परचेजिंग के लिए इधर उधर घूमते रहे। तब मैंने रियलाइज किया कि इंडिया की हेरिटेज खाली बिल्डिंगें नहीं है, ये जो हमारा परिधान है, इसके पीछे भी बहुत सारी बड़ी हिस्ट्री छिपी हुई, इतिहास है एक पूरा, कि कितने हर स्टेट की, हर जगह की अलग अलग वैरायटी है, कौन सा थ्रेड इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक अलग अलग है। तो ये जो हैंडलूम के वीवर्स हैं, इनको सैल्यूट करने के लिए बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाई है। अरे वाह। आज मेरी ग्रैंड डॉटर का जन्मदिन है। इसके जन्मदिन पे मैंने, जब ये पैदा हुई तो मैंने एक कविता लिखी थी, मैं आज वो सुनानी चाहूंगी आपको। बहुत बहुत आशीर्वाद बच्ची को और स्वागत। हमारी गुड़िया का आज 4th बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे बेटा। ओ देखो, सबने हैप्पी बर्थडे बोला, आपको थैंक यू बोल दो। उसको शर्म आ गई, वो शर्मा गई। हैप्पी बर्थडे, आशीर्वाद। हैप्पी बर्थडे। देखो सबने आपको बहुत सारा आशीर्वाद दिया। हैप्पी बर्थडे। चलो जाओ बेटा। चलिए, मैं अभी पोएम सुना दूं। बहुत उसको अच्छा लग रहा है। बहुत सारी बधाइयां बिटिया को। थैंक यू सो मच। आप सबका हार्दिक आभार। इस धरा पर बिटिया रानी, हो रहा खूब स्वागत तेरा, लेते हुए तेरी बलाएं
हर्षित हुआ मन मेरा, तू बने आदर्श संतान। बिटिया यही दुआएं मेरी, और बढ़ाए घर की शान। गुड़िया यही सदाएं मेरी, सांझ तेरी आरती सांझ तेरी नजर उतारे, सांझ तेरी नजर उतारे। पैर पखारे सवेरा, दिन भी तुझ पर वारी जाए। स्वर्ग बने घर तेरा, तू बने इंसान महान। बिटिया यही दुआएं मेरी, और बढ़ाए घर की शान। गुड़िया यही सदाएं मेरी। बहुत बढ़िया। सूरज तेरा ओज बढ़ाए, सूरज तेरा ओज बढ़ाए। चांद सुनाए लोरी, देख देख गगन हर्षाए। तारे करे आरती तोरी, प्यार करे गुणगान। बिटिया यही दुआएं मेरी, और बढ़ाए दे वतन की शान। गुड़िया यही सदाएं मेरी, शिव भी तेरा मान बढ़ाए, शिव भी तेरा मान बढ़ाए। गौरी रक्षा कवच पहनाए, शारदे विद्या देने आए। मोहन दे गीता का ज्ञान, गुड़िया यही सदाएं मेरी, तू बने इंसान महान। बिटिया यही दुआएं मेरी, बिटिया यही दुआएं मेरी, बिटिया यही दुआएं बढ़िया, मेरी। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुल्लेख है भरी रचना। बिटिया ने भी पूरा आनंद लिया है और उसका ढेर मतलब सारा साथ दिया है इसका। बहुत शानदार। बहुत बहुत आभार। बिटिया रानी को मेरी तरफ से भी 2 पंक्तियां इसके जन्मदिन पर। ऐ मेरी प्यारी नन्ही सी बिटिया, चाहती हूँ ऐसा संसार दूं, कदमों में तेरे जन्नत बिछा दूं, मैं तुझको खुशियों का अंबार दूं। अरे बहुत क्या बात है, बहुत बहुत और आभार। बिटिया को भी बेटा, मजा आ रहा है कितना हमें देख रहा है बेटा। हम सबको अच्छा मौका है आज, जितना आशीर्वाद बटोरा है इसमें, और बहुत ही इतनी प्यारी शादी है जिसकी। चलिए। और कृष्णा दीदी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मैं पंचकुला में थी तो उनकी किताब पुस्तक के लोकार्पण पे नहीं आ सकी, पर उनको मैं हृदय से बधाई देती हूँ। जी, और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ मंजू जी को। मंजू जी आप आए, आपका सादर आप आमंत्रित हैं बहुत ही। और आपके बारे में मुझे इतनी अभी पता नहीं है ज्यादा, लेकिन आप जरूर बहुत अच्छी रचनाकार होंगी, और ये तो आपकी रचना बताएगी। आप सादर आमंत्रित हैं। मीना जी, समूह छोड़ने के लिए मैं बाध्य हूँ थोड़ा। हाँ, कोई बात नहीं कृष्णा जी, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंदु जी, बहुत मजबूर हूँ मैं, कई बार बहुत क्या करूँ। अरे नहीं, ठीक है दीदी, बिल्कुल कोई बात नहीं, हम समझते हैं, कोई बात हमारे नहीं। बीच इतने समय रहे, यही इतना बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बस यही बहुत है, बहुत अच्छा। कोई बात नहीं। चलिए मंजू जी, स्वागत है आपका। मंजू जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। म्यूट नहीं हुआ आपका, माइक बंद है। माइक बंद है आपका। हेलो। हाँ जी, स्वागत है बहुत बहुत। सबसे पहले मेरा इस मंच को, माँ शारदे को, और माननीय सम्माननीय इतने बड़े बड़े साहित्यकारों को, और हमारे मुख्य अतिथि महोदय को सादर नमन, नमस्कार, हृदय से आभार कि मुझे आज ये अवसर प्रदान किया। मेरी कविता है, उस कविता का शीर्षक है विवाह दयाराम का। तो मैं शुरू करूं, आपकी इजाजत? स्वागत है, बिल्कुल जी। मेरे सहपाठी दयाराम, मेरे सहपाठी दयाराम थे बीए के स्टूडेंट, वे आजकल के अप टू डेट युवक
नित लादे रहते थे कोट पैंट, नित लादे रहते थे कोट पैंट। एक दिवस आए बोले कहनी है तुमसे खास बात, मेरा विवाह हो गया तय, चलना होगा तुम्हें बारात। बस एक दिवस दुल्हा बनकर चल दिए अलीगढ़ दयाराम, हमने भी देखी 2 दिन तक उनके विवाह की धूमधाम, हमने भी देखी 2 दिन तक उनके विवाह की धूमधाम। थे ससुर साहब उनके रईस, थे ससुर साहब उनके रईस, चलती थी जिनके मीले 3, पैसे ने बना दिया उनको था, वैसे तो थे विद्याहीन, पैसे ने बना दिया उनको था, वैसे तो थे विद्याहीन। इधर दयाराम के पितृदेव खुश हो उठते थे बार बार, इधर दयाराम के पितृदेव खुश हो उठते थे बार बार, मिल गई दहेज में एक कार, ऊपर से नकदी कई हजार, ऊपर से नकदी कई हजार। अब जो है दयाराम का विवाह संपन्न हुआ, तो विवाह संपन्न होने के पश्चात सुहाग रात की बेला आई और जो है कमरे में विराजमान थे, तो कमरे में बैठे थे दयाराम, हो रहे प्रतीक्षा में व्याकुल, हो रहे प्रतीक्षा में व्याकुल। वे आई भाभी थी या गठरी थी हमको अंदाजा नहीं लगा, वे आई भाभी थी या गठरी थी हमको अंदाजा नहीं लगा। जब दयाराम ने उल्टा घूंघट, जब दयाराम ने उल्टा घूंघट, घूंघट उल्टा बुझ गया दीप, रुक गई हवा कांपा अंबर, घूंघट उल्टा बुझ गया दीप, रुक गई हवा कांपा अंबर, नभ का चंदा हो टूक टूक आ गिरा कांपता धरती पर। था नाक मांस का एक पिंड, था नाक मांस का एक पिंड, चेचक ने ले ली एक आंख, मुख पर चेचक के भरे दाग, मुख पर चेचक के भरे दाग। पर दयाराम तुम रो मत, हम हिंदू हैं, ये भारत है, यहाँ तरस रहे अवतार देवता लेने को, यहाँ तरस रहे अवतार देवता लेने को। बहती है गंगा यमुना धरती को पावन करने को, बहती है गंगा यमुना धरती को पावन करने को। इस पावन पुनीत भूमि पर बंध गया गले जो एक ढोल, उसे बजा ही जय बोल, जय बोल, जय बोल, जय भारत माँ की बोल, जय भारत माँ की बोल। सादर आभार। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर, रचना आपकी बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। चित्रित आभार। मेरा पहला अवसर था, कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ। इतने बड़े बड़े आदरणीय साहित्यकारों के चरणों में मेरा नमन, मेरा बहुत ही विनम्र नमस्कार आप सभी, बहुत बढ़िया, बहुत आप सभी को बहुत विनम्र नमस्कार। और मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए और आपके साथ भागीदार बनने के लिए मैं बहुत आभारी, हृदय से आभारी। स्वागत। और अभी इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी प्रिय बहन सरिता शर्मा जी को, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ और वरिष्ठ कवित्री हैं। सरिता गुप्ता, सरिता गुप्ता जी, सरिता गुप्ता, सॉरी, तो सरिता गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि बहुत श्रेष्ठ और वरिष्ठ कवित्री हैं। मैं देखती हूँ उनका लेखन बहुत उम्दा है, तो मैं आमंत्रित करती हूँ उन्हें। बहुत शादरा मकाम की, और मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, मैं तो नन्ही कलम हूँ, विद्यार्थी हूँ, सीख रही हूँ अभी आप सभी से। और मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को सादर नमन करती हूँ। स्वागत है। और समय सीमा को देखते हुए सीधे सीधे एक नज्म आप सभी के बीच रखती हूँ, क्योंकि विषयों पर बातचीत होती है कि आजकल किस तरह से रिश्तों में उदासीनता हो गई है, तो छोटी छोटी बातें किस तरह मन को अच्छी लगती हैं। मेरी कविता का शीर्षक है अच्छा लगता है। सुनिएगा। जब कोई अपना साथ निभाए अच्छा लगता है, जब कोई अपना साथ निभाए अच्छा लगता है, आगे बढ़कर हाथ बढ़ाए अच्छा लगता है। जब कोई अपना साथ निभाए अच्छा लगता है, आगे बढ़कर हाथ बढ़ाए अच्छा लगता है। सुख दुख तो सबके जीवन में अक्सर आते हैं,
सुख दुख तो सबके जीवन में अक्सर आते हैं, गर कोई अपना हाल सुनाए अच्छा लगता है, गर कोई अपना हाल सुनाए अच्छा लगता है। बहुत खूब। कभी किसी के बिना यहाँ पर काम नहीं रुकता कोई, कभी किसी के बिना यहाँ पर काम नहीं रुकता कोई, वक्त पड़े कोई काम जो आए अच्छा लगता है, वक्त पड़े कोई काम जो आए अच्छा लगता है। और अगला देखिएगा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं नाम नहीं होता उनका, रिश्ते ऐसे होते हैं नाम नहीं होता उनका, जरूरत पर वो साथ खड़े हों अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। और अगला देखिएगा, बचपन जिनके संग में बीता वो रिश्ते अद्भुत होते, बचपन जिनके संग में बीता वो रिश्ते अद्भुत होते, उनसे शिकवा और शिकायत अच्छा लगता है। कितने ही बड़े बहन भाई हो जाएं, लेकिन जब भी मिलते हैं लड़ाई झगड़ा शिकवे शिकायत चलते हैं तो वो अच्छी लगती है। तो उन्हीं भावों को कहा है, बचपन जिनके संग में बीता वे रिश्ते अद्भुत होते, उनसे शिकवा और शिकायत अच्छा लगता है, उनसे शिकवा और शिकायत अच्छा लगता है। और आजकल अच्छे अच्छे घर बनाने का, कहीं टाइल्स लगा रहे हैं, कहीं डेकोरेशन कर रहे हैं, कहीं यूनिक पीस लगा रहे हैं। तब मैं कहती हूँ, मोबाइल पर बातें तो अब सबसे होती हैं, मोबाइल पर बातें तो अब सबसे होती हैं, कोई घर पर मिलने आए अच्छा लगता है। बहुत खूब, बहुत सही बात कही है। भाई घर पे आए तो बहुत अच्छा लगता है जी। और हम घरों को आजकल सजाते रहते हैं, साफ करते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, मेड से रगड़वाते रहते हैं, लेकिन मिलने कोई नहीं आता घर पर। सही बात कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही बात कही आपने, सटीक बात कही जी, शुक्रिया। मोबाइल पर बातें तो अब सबसे होती हैं, कोई घर पर मिलने आए अच्छा लगता है। और दो पंक्तियां अपने व्यक्तित्व से जुड़ी हुई पेश करती हूँ। जब कोई मुझसे कहता है तुम अपने से लगते हो, जब कोई मुझसे कहता है तुम अपने से लगते हो, उसका साया बनना मुझको अच्छा लगता है। जब कोई मुझसे ये कहता है तुम अपने से लगते हो, उसका साया बनना मुझको अच्छा लगता है। कैसे ही रास्ते आ जाएं जरा नहीं घबराती मैं, कैसे ही रास्ते हो चाहे जरा नहीं घबराती मैं, सरिता बनकर बहना मुझको अच्छा लगता है। सरिता बनकर बहना मुझको अच्छा लगता है, बहुत लगता है। जब कोई अपना साथ निभाए अच्छा लगता है, कोई घर पर मिलने आए अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर कविता, बहुत सरिता जी, बहुत सुंदर, रिश्तों पर बहुत सुंदर। चुन के अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड में दरवाजा खोलने जा रही हूँ, एक सेकंड बस। बहुत सुंदर और बहुत आशावादी कविता, मैं कहूंगी सरिता जी, बहुत आशावादी कविता, खुशी का संचार करने वाली कविता, बहुत सुंदर। और आप ऐसे ही लिखती रहें, आपकी लेखनी सशक्त हो, और हम चाहेंगे भगवान माँ शारदे का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। बहुत बढ़िया सरिता जी, जी। मीना जी, ओवर टू यू। ऊर्जा है और यही हमारी धरोहर है। अच्छा लगता है जी। कब कब इंसान को अच्छा लगता है। आपने बताया कि कैसी कैसी परिस्थितियां में कब कब अच्छा लगता है। बहुत सुंदर, एक नई तरह की रचना आपकी। और अब मुझे लगता है कि बहुत लोग नहीं आए हैं, काफी लोग इसमें। तो अब मैं सोच रही हूँ इंदु निगम जी को आमंत्रित करें, जिन्होंने अपनी सरस्वती वंदना प्रस्तुत की थी। तो क्योंकि मुझे लगता है कि अब और कोई रहता है तो बता दें, हम पदाधिकारियों की ओर ही चलेंगे, वरना इंदु जी को बुलाना है। कोई नहीं रहा है। हाँ, इंदु जी को बुलाना है। इंदु जी को के लिए पंक्तियां कह रही हूँ कि बेशक भीतर कितनी भी थकान रहती है, पर उनके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान रहती है। तो आइए सादर हम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर शानदार संचालन कर रही हैं आप।
बहुत सुंदर पंक्तियां कही है मेरे लिए और बहुत बहुत आभार आपका। स्वागत स्वागत। और आदरणीय जगदीश सर को, आदरणीय वीणा दीदी, राज साहब, सविता दीदी, शकुन जी, रितु जी, खामोश भाई साहब, शारदा दीदी, दीपशिखा जी, प्रीति जी, आभा दीदी, शायद सब लोग हो गए। सरिता जी, सभी को प्रणाम। और एक छोटी सी रचना पढ़ रही हूँ, अभी रामनवमी में मैंने पढ़ी थी, मैंने सोचा वही पढ़ती हूँ। हम सब ने मन के मंदिर में दीप जलाए हैं, हम सब ने मन के मंदिर में दीप जलाए हैं। आज अयोध्या नाथ अयोध्या वापस आए हैं, आज अयोध्या नाथ अयोध्या वापस आए हैं। हम सब ने मन के मंदिर में दीप जलाए हैं, आज अयोध्या नाथ अयोध्या वापस आए हैं। कितने हर्षित नदियाँ सूरज चांद सितारे हैं, कितने हर्षित नदियाँ सूरज चांद सितारे हैं। फूलों ने खुद परम पूज्य के पांव पखारे हैं, कलियों ने भी मधुरिम मधुरिम गीत सुनाए हैं, कलियों ने भी मधुरिम मधुरिम गीत सुनाए हैं। आज अयोध्या नाथ अयोध्या वापस आए हैं। कौशल्या के दशरथ के वो राज दुलारे हैं, कौशल्या के दशरथ के वो राज दुलारे हैं। भक्त जनों के सारे बिगड़े काज संवारे हैं, राम लला के वचन सभी के मन को भाए हैं, राम लला के वचन सभी के मन को भाए हैं। आज अयोध्या नाथ अयोध्या वापस आए हैं। और अंतिम छंद, विषम परिस्थितियों में तो बस यही सहारे हैं, विषम परिस्थितियों में तो बस यही सहारे हैं। और डूबती नैया के वो खेवनहारे हैं, ऋषि मुनि भी तो हर पल उनकी महिमा गाए हैं, ऋषि मुनि भी तो हर पल उनकी महिमा गाए हैं। आज अयोध्या नाथ अयोध्या वापस आए हैं। हम सब ने मन के मंदिर में दीप जलाए हैं, हम सब ने मन के मंदिर में दीप जलाए हैं। आज अयोध्या नाथ अयोध्या वापस आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय श्री राम। बहुत जय श्री राम, बहुत जय बढ़िया। श्री राम। बहुत ही सुंदर, जय श्री बहुत राम, बढ़िया। जय श्री राम। रचना बहुत सुंदर प्रस्तुत है। बहुत बढ़िया। अपने आप में ही हमारे पापों को दूर कर देता है। और स्तुतिकरण बहुत सुंदर। के लिए दो पंक्तियां कहती हूँ कि हे प्रभु हमको ज्ञान दो ऐसा वरदान, शब्द शब्द से कर सके हम तेरा गुणगान। तो हमारा हम बल्कि लेखक लोग हम परमात्मा का गुणगान करें, कुछ ऐसे गीत लिखें। बहुत सुंदर गीत आपने लिखा है, बहुत ही बढ़िया। बहुत धन्यवाद दीदी। और अब हम चलते हैं अपने पदाधिकारियों की ओर। हमारे बीच में रितु गुप्ता जी हैं जो कि हमारी हरियाणा की सचिव हैं, तो मैं उनको सादर आमंत्रित कर रही हूँ, वो आए और अपनी रचना पाठ करें। हवाओं में जो लेकर चिराग निकलते हैं, जहां में केवल उन्हीं के चिराग जलते हैं। तो आइए, बहुत ही प्यारी हमारी बहन जो कि सबको अपना सहयोग देती हैं और बहुत ही कोमल हृदय की स्वामिनी है, मैं सादर आमंत्रित। बहुत बहुत स्वागत है रितु जी आपका। बहुत स्वागत। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय साहित्यकारों को मेरा सादर नमन। मेरी एक छोटी सी रचना सुना रही हूँ मैं। जिंदगी कभी बन न जाए बोझ,
जिंदगी कहीं बन न जाए बोझ, उससे पहले मैं आशाओं को पैगाम एक भेजना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आशाओं को पैगाम एक भेजना चाहती हूँ। डर नहीं मुझे अब किसी भी पल का, डर नहीं मुझे अब किसी भी पल का, स्वागत करती हृदय खोल सबका, स्वागत करती हृदय खोल सबका। संग सहेजना बस तुम्हारा चाहती हूँ, संग सहेजना बस तुम्हारा चाहती हूँ। मोह में मुदित होकर रह गई, मोह में मैं मुदित होकर रह गई। भ्रम अब भी शायद तोड़ न पाऊं, भ्रम अब भी शायद तोड़ न पाऊं, पर सच्चाई से अवगत अब होना चाहती हूँ, सच्चाई से अवगत अब होना चाहती हूँ। जिंदगी कहीं बन न जाए बोझ, उससे पहले मैं आशाओं को पैगाम एक भेजना चाहती हूँ। रिश्ते नाते व दोस्ती बन गए जुनून, रिश्ते नाते व दोस्ती बन गए जुनून। जिनके लिए थाम ली अपनी जिंदगी, जिनके लिए थाम ली अपनी जिंदगी। सफर संग अपने उनका देखना चाहती हूँ, सफर संग अपने उनका देखना चाहती हूँ। बने विपदा विरुद्ध विषादित पर ना हो, विषादित पर ना हो। उससे पहले मैं आशाओं को पैगाम एक भेजना चाहती हूँ, उससे पहले मैं आशाओं को पैगाम एक भेजना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर ऋतु जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर वाह बहुत ऋतु, बहुत अच्छी बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। अच्छे विचार। कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत संयमित रूप से चल रहा है। आप सभी को आपकी आवाज बड़ी कम आ आवाज कम हो गई थोड़ी आपकी, जब से दरवाजा खोला आपने। मेरी आवाज कम आ रही है? दरवाजा बंद कर दीजिए। बहुत हल्की आ रही है। मेरी आवाज तो अब ठीक है, थोड़ा पास आ जाइए। नहीं ठीक है, थोड़ा पास आ जाइए। अरे दरवाजा बंद कर दे गई। या तो भाई साहब डांट लगाने गई होंगी, कुछ काम तो है। दीदी देखिए पीछे से क्या क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं भाई साहब को डांट लगाने जाते हो बीच बीच में। बीच में देख लो जाती हूँ। कैसे देवर हैं आपके। चलो चलो जी जी, अनम्यूट विनय कर जी लीजिए। माइक unmute। बंद है, माइक बंद है आपका। कह रही हूँ राजेंद्र भाई, जो पत्नियां अगर पति को डांट न लगाए फिर वो पत्नी कहे किस काम की। बिल्कुल सही, सही परिभाषा ही यही है। तो चलिए जी, तो स्वागत। मैं बहन सविता सियाल जी को आमंत्रित कर रही हूँ, जिनकी कई किताबें आ चुकी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, अनुभव के आधार पर अपनी बात कहती हैं, और सबसे बड़ी बात हम सबके सर पे अपना आशीर्वाद रखती हैं। तो उनके लिए मेरी पंक्तियां हैं कि भाव हृदय का निर्मल हो तो जग निर्मल हो जाता है, माँ की गोद में बच्चा हो तो सबका जी लग जाता है। तो बहुत ऐसी अपनी प्रिय बहन को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद वीना बहन, बहुत ही सुंदर संचालन, और बहुत दिनों बाद मैंने आपका संचालन सुना है। बहुत दिनों बाद आप भी मेरे साथ सहमत हो गए। वीना जी का संचालन बहुत कम होता है वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच में, शानदार कर रही है और बहुत शानदार जानदार तो होता ही है। माँ शारदे को नमन। मुख्य अतिथि महोदय श्री जग्गी साहब और राजेंद्र राज जी जो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं, और आज की संचालिका एवं राष्ट्रीय संरक्षक वीना बहन, शकुंतला जी, और हमारी ऋतु जी, और कहा प्रीति है, और हमारे देख रही हूँ मंजू है, सरिता जी, आभा जी, शारदा जी, सभी को मैं नमन करती हूँ। और मैं अपने काव्य पाठ पे आती हूँ सीधा सीधा। स्वागत है जी मित्रों, एक नई कविता मैंने लिखी है, ताजा कविता है आप सबकी नजर। जी जी, आज हम सब खुशियों के पीछे भागते हैं, जीवन भर भागते हैं, तो इसी पर है मेरी ये कविता। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्लियर है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी आ रही है आपकी, स्पष्ट आ रही है। काश मैं समझ पाती, काश मैं समझ पाती इन खुशियों का गणित, काश मैं समझ पाती इन खुशियों का के गणित को। लुका छिपी के इनके खेल ने जीवन भर दौड़ाया, बहुत भरमाया। लुका छिपी के इनके खेल ने जीवन भर दौड़ाया, बहुत भरमाया। उलझाकर इच्छाओं एवं आशाओं के भंवर जाल में, उलझाकर इच्छाओं एवं आशाओं के भंवर जाल में चुपके से पलायन कर जाती हैं कहीं।
उलझाकर इच्छाओं एवं आशाओं के भंवर जाल में चुपके से पलायन कर जाती हैं कहीं मेरी यह खुशियां। भेज देती हैं और चुनौतियां, भेज देती हैं और चुनौतियां, आंकती हैं, क्षमा करें, झांकती हैं समस्याओं की ओट से। भेज देती हैं और चुनौतियां, झांकती हैं समस्याओं की ओट से। मेरे प्रयास और प्रार्थनाएं होने लगते हैं मुझे, मेरे प्रयास और प्रार्थनाएं बोने लगते हैं तब मुझे। आसपास देखती हूँ तो हर कोई खड़ा है, अड़ा है। आसपास देखती हूँ तो हर कोई खड़ा है, अड़ा है, खुशी की अपनी एक परिभाषा लेकर। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। सोचा मैं भी एक परिभाषा विशेष सेतु पर चढ़। सोचा मैं भी कोई एक परिभाषा विशेष सेतु पर चढ़ पकड़ लाऊं, जकड़ लाऊं इन्हें, पकड़ लाऊं, जकड़ लाऊं इन्हें, सहेज लूं जीवन भर के लिए, सहेज लूं जीवन भर के लिए। लेकिन ये भी कहाँ संभव हो पाया, लेकिन ये भी कहाँ संभव हो पाया। परंतु जब से दूसरों की खुशियों को अपनाया है, परंतु जब से दूसरों की खुशियों को अपनाया है, उसका जश्न बनाया है। धन्यवाद खामोश जी। लेकिन जब से दूसरों की खुशियों को अपनाया है, उसका जश्न मनाया है। अपनी खुशियों का गणित कुछ कुछ मुझे भी समझ आया है, अपनी खुशियों का गणित कुछ कुछ मुझे भी समझ आया है। धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया का। धन्यवाद। जब दूसरों की खुशियों में हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी, उनकी खुश होते हैं तो हमें अपने आप खुशी मिल जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही नई रचनाएं पढ़ी गई, इसके लिए बधाई सभी को। और अब मैं आज की जिन्होंने आयोजन किया है, शकुंतला मित्तल मेरी बहुत ही आदरणीय बहन महासचिव हैं, जो हमारी वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की। और दोस्तों आज एक और बात बताना चाहती हूँ कि अभी नाज सर का मैसेज आया था कि पहले हमारी जो ये राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच के आगे राष्ट्रीय लगता था, उन्होंने कहा कि आज से राष्ट्रीय शब्द हटा दिया है, तो वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच रहेगा। सब लोग ध्यान दें, जब कभी कोई कार्यक्रम हो, कोई कार्ड बनाना हो, तो राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच रहेगा। तो चलिए मैं आमंत्रित करती हूँ शकुंतला मित्तल जी को, जो कि महासचिव है हरियाणा की। और दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। नहीं आ रही है तो ठीक है, धीरे आ रही है, और पास आ जाइए थोड़ा। प्रॉब्लम हो गई, आवाज थोड़ी कम हो गई। जी जी। शकुंतला जी स्वागत आपका। आ रही है, अब आ रही है सही। हाँ ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला जी के लिए मैं पंक्तियां कहती हूँ क्योंकि उनका स्वभाव में बहुत संवेदनशीलता है, विनम्रता है। जिंदगी थी आईना और आईना था जिंदगी, मंदिर मस्जिद के बिना ही कर ली हमने बंदगी। आंख में आंसू किसी के देखे तो हम रो पड़े, मोम सी पिघली हमारी, मोम सी है जिंदगी। वाह, बहुत बहुत देखा, अपने मतलब की पंक्तियां मुझे सुनाई दे गई बिल्कुल अच्छी तरह। अपनी तारीफ सुनाई दे गई। बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद दीदी, इतनी सुंदर पंक्तियों के साथ मुझे आमंत्रित किया। और क्या गजब, पूरे मंच पर आलोक छा गया है बिल्कुल, और जगमगा रहा है आलोक। कम लोग हैं लेकिन वो कम ही अपने आप में बहुत ऊर्जा भर गए हैं मंच पर। तो थोड़ा मोबाइल सेट कर लीजिए, थोड़ा फेस कट रहा है ऊपर से। हाँ जी, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा मोबाइल ऊपर नीचे कर लीजिए, ये बस ठीक है, बस ये सुनाइए। हाँ, वो मेरा आज लैपटॉप नहीं काम कर रहा। अध्यक्ष महोदय के रूप में आदरणीय राजेंद्र निगम राज जी उपस्थित हैं, उन्हें नमन करती हूँ अध्यक्ष पद के लिए भी, और जो भी उन्होंने सहयोग दिया है शुरू से अंत तक, उसके लिए भी। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय MS जग्गी जी, और हमारी शानदार संचालन करने वाली हम सब की अग्रजा बहन
आदरणीय वीणा अग्रवाल जी और हमारी बहुत ही प्यारी बहन सविता सियाल जी जो कि सदैव हमें अपना स्नेहिल आशीर्वाद देती हैं, ऋतु गुप्ता जी जो हमेशा हमारे साथ सहयोग देती रहती हैं, और मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकार जिन्होंने आज मंच की रौनक बढ़ाई है अपनी शानदार कविताओं से, उन सबको नमन करते हुए, और इंदु जी ने जो इतनी सुंदर राम जी की कविता पढ़ी, और राम जी तो मेरे रोम रोम में छाए रहते हैं हर पल, तो मैं भी आज अभी पहले भी सुनाई है, लेकिन अब राम जी याद आ गए हैं तो राम जी की ही स्वागत है। बहुत लिखे हुए हैं आपने। राम नाम जपती रहूं, राम नाम जपती रहूं, छूटे कभी न ध्यान, संकट में भी कंठ में रहे राम का नाम। हाथ मेरा ना छोड़ना, हाथ मेरा ना छोड़ना, देना कष्ट अपार, चरण शरण ले आपकी हो भव सागर पार। दीन बनाना मत मुझे, दीन बनाना मत मुझे, रखना सदा समर्थ, दीन बनाना मत मुझे, रखना सदा समर्थ, भक्ति शून्य हो यदि हृदय, जीवन होता व्यर्थ। छीने जब यम देवता, छीने जब यम देवता, मेरे जीवन प्राण, छीने जब यम देवता, मेरे जीवन प्राण, खो विवेक मांगू नहीं, उनसे जीवन दान। खो मांगू नहीं, उनसे जीवन दान। मृत्यु दूत में भी दिखे, मृत्यु दूत में भी दिखे, मुझे आपका रूप, मृत्यु दूत में भी दिखे, मुझे आपका रूप, मायावी संसार की पड़े न उस पल धूप, उस पल मायावी संसार की धूप न पड़े ताकि मैं जीवन न मांगने लगूं, मायावी संसार की पड़े न उस पल धूप। काट मोह के जाल को मन रखना उन्मुक्त, काट मोह के जाल को मन रखना उन्मुक्त, रहे न कोई वासना सूक्ष्म रूप से गुप्त, त्याग वस्त्र तन का चलूं ओढ़ा ना आकाश, त्याग वस्त्र तन का चलूं ओढ़ा ना आकाश, देखूं जा उस लोक में निज स्वरूप आभास, देखूं जा उस लोक में निज स्वरूप आभास। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत रचना, सुंदर कविता, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दो हैं। बहुत बढ़िया शकुंतला दीदी, बहुत ही शानदार। भक्तिमय हो गया। सभी के स्नेह को नमन करती हूँ। बहुत एक से बढ़कर एक दो ही है। यथार्थ रचना सुंदर। वीणा जी म्यूट कर लीजिए। वीणा जी माइक ऑन कीजिए, मुख्य अतिथि जी का समय। बर्तन करने आई हुई ना, इसको जरा बस 2 मिनट के लिए मना कर रही हूँ। तो चलिए, अब हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि हैं, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। और मैं शकुंतला जी की पंक्तियों से पहले राम की 4 पंक्तियां के, राम है जीवन सभी के, राम प्राणाधार है, राम है कर्ता विधाता, राम पालनहार है, राम जग की आत्मा है, राम अपरंपार है। तो कोई पार नहीं पा सकता है। तो वैसे कायदे में मैं कहूँ तो मेरी बारी भी आ गई। वीणा जी पहले आपको बुला रहा हूँ मैं, पहले आप पढ़ लीजिए, फिर आएंगे हमारे जग्गी साहब। ठीक है, तो वीणा जी आपके लिए 2 लाइनें। संचालन जिनका है सुंदर कमाल जी। अच्छा, कि संचालन जिनका है सुंदर कमाल जी, आती है देखो वीणा अग्रवाल जी। बहुत जल्दबाजी वाली, बहुत जल्दबाजी वाली है। बहुत बढ़िया निगम साहब, बहुत बढ़िया। स्वागत है दीदी, शानदार संचालन आपका। स्वागत स्वागत वीणा जी। ये अभी 1 मिनट रुक जा, बस कोई बात नहीं। चलिए मैं अपनी बात शुरू कर लेती हूँ। दोस्तों, आपको हंसी आएगी आज मेरी इस रचना पर। वैसे डॉक्टर साहब यहीं बैठे हैं। मैंने कभी ना डॉक्टर साहब से नाराज होकर और ना बहुत उसमें मतलब एक बच्चे की तरह जैसे शिकायत करता, रूठ जाता है बच्चा। तो मालूम है बार-बार डांट भी रही है बीच बीच में, रुक जा डांटते हैं ऐसे करके। तो सुना इन्हीं के सामने ही सुना रही हूँ। देखो, हाँ बिल्कुल, स्वागत है, दोनों का स्वागत है। कभी होता है ना, स्वागत स्वागत।
जहाँ पर ज्यादा प्यार होता है वहीं पे झगड़ा भी होता है, वहीं पे। हाँ, तो सामने बुला लीजिए उनको भी फोटो में। डॉक्टर साहब को भी कैमरे में ले आइए हाँ। दीदी, डॉक्टर साहब को भी दिखा दीजिए कैमरे में। एक टिकट में दोनों लोग आ जाएंगे। चलो देखो सुनो, तो मैंने बहुत छोटी सी रचना है, बिल्कुल 2 मिनट की होगी शायद। मैं स्वागत। देखिए, स्वागत है। जब चले जाएंगे हम संसार से, अभी मुझे इसकी ट्यून भी नहीं आ रही, ऐसे ही सुनाती हूँ तहत में। जब चले जाएंगे हम संसार से, याद क्या हमको करोगे प्यार से। जीते जी तो आपने चाहा नहीं, भर गया है अपना भी दिल संसार से। हमने पुष्पों की तरह रखा जिन्हें, उनको हम चुभने लगे हैं खार से। ओहो, बहुत ही नाराज हो आप तो, कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए। कुछ ज्यादा ही है। दे देते तो मैं तो मांगते, जान भी दे देते है जो मांगते, मांगते जो कुछ भी मगर प्यार से। वाह वाह। मगर प्यार से, भूल कर भी स्वप्न में आना नहीं, हम तड़प जाएंगे फिर बीमार से। फिर बीमार से, लाइलाज हो गया अब मर्ज है, चाहती अब ना रही सरकार से। चाहती कोई क्या बात है वीणा जो भी कुछ मैंने लिखा है पता नहीं यूं ही मन वीणा जी सच्ची लगता है ये तो डॉक्टर साहब से जब थोड़ी ठहठा होगी तब लिखा है। और का अनुभव है, किसी और का बिल्कुल। अनुभव है जो वीणा जी ने लिखा है। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन मैं यही कहूंगी वीणा जी, उनके सामने बता रही है। बिल्कुल, थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है। कहते ना, हम एक परमात्मा से और एक पति से, दो ऐसी चीजें जिनसे हम खूब जी भर के झगड़ सकते हैं। तो ये मेरा एक बिल्कुल 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 सही कहा। लेकिन और झगड़ा शिकवे बिल्कुल गलत शिकायतें है भी भाई होनी साहब, चाहिए। ऐसे नहीं। खारिज। देखो ये बात आप उन्हीं पे छोड़ दीजिए, और ठीक है भाई, शिकवे शिकायत भी जरूरी है। सही कहा वीणा जी आपने, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर दीदी। और अब हम बहुत सुंदर। बहुत प्यारी कविता थी, बहुत ही मजेदार, बहुत। MS जग्गी साहब को, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं। मैंने देखा है जितने दिनों से हम जुड़े हैं, बहुत संजीदा और बहुत एक कोमल हृदय इंसान है। तो मैं कहूंगी कि एक वो है जिस पर सम्मान बरसता है। आपके सम्मान में सर पंक्तियां कह रही हूँ कि एक वो है जिस पर सम्मान बरसता है, दूसरा वो है जो सम्मान के लिए तरसता है। ऐसा लोग व्यर्थ ही ऐसा नहीं करते, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके व्यवहार में सरसता है। तो सादर अमन। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आभार वीणा जी। सर, स्वागत है आपका। स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी का, सभी को सादर प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी जी आ रही है, और आप बड़े धैर्य से हमको सुन रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। मैं तो सबसे पहले सभी की स्तुति करना चाहता हूँ कि इतना सुंदर जो कवि दरबार चल रहा था, संचालन बहुत ही सुंदर चल रहा था वीणा जी का, और सभी साहित्यकारों ने जो एक से एक प्रबुद्ध साबित हुआ। सभी की रचनाएं इतनी सुंदर रही कि मैं बस उसका को मस्ती से सुनता रहा, बीच में किसी को डिस्टर्ब नहीं करने किया, सिर्फ उसका लुत्फ लेता रहा। और मैं ये दुआ करता रहा कि ये सभी की कला इतनी और विकास हो इसमें कि उनकी शोहरत आसमान को छुए, सारे विश्व में वो प्रसिद्ध हों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी की स्तुति सूद सहत करता हूँ, सूद साथ में एक साथ का नहीं किया, तो अब मैं सभी की स्तुति करता हूँ। और वीणा जी की रचना भी सुननी बहुत सुंदर लगी, बहुत सुंदर है उनका संचालन की। तो राजेंद्र निगम जी, इंदु जी और सभी साहित्यकारों का सादर नमन करता हुआ मैं एक रचना सुनाने जा रहा हूं, जो अभी अभी बैसाखी का त्योहार था 4 दिन पहले, तो उस संबंध में लिखा था। बैसाखी
आओ लोगों तुम्हें सुनाए वार्ता गुरु महान की। आओ लोगों तुम्हें सुनाए वार्ता गुरु महान की, कहानी आज बैसाखी की आनंदपुर के मैदान की। था संगतों से लबालब मैदान, था संगतों से लबालब मैदान, निकाली गुरुजी ने नंगी कृपान। ये कृपान खून की प्यासी, एक सिर चाहिए दे दो जान। था संगतों से लबालब मैदान, निकाली गुरुजी ने नंगी कृपान। ये कृपान खून की प्यासी, एक सिर चाहिए दे दो जान। 80,000 संगत थी हाजिर, चूं न करे कोई इंसान। 80,000 संगत थी हाजिर, चूं न करे कोई इंसान। दया राम ने सिर अपना, दया राम ने सिर अपना सतगुरु को भेंट किया। गुरु ले गए तंबू के भीतर, आवाज आई जैसे सिर काट दिया। दया राम ने जा गुरु को शीश अपना भेंट किया। गुरु ले गए तंबू के भीतर, आवाज आई जैसे सिर काट दिया। अब तलवार थी खून से लथपथ, भय के बादल चाहूं और, एक सिर और चाहिए गुरु गर्जे, गुरु जी गर्जे जोरो जोर। धन्यवाद। अब तलवार थी खून से लथपथ, भय के बादल चाहूं और, एक सिर और चाहिए गुरु जी गर्जे जोरो जोर। गुरु जी बोले मैं गीदड़ से शेर तुम्हें बनाऊंगा। गुरु जी वो गर्जे, गुरु जी बोले मैं गीदड़ से शेर तुम्हें बनाऊंगा। वीर रस से लबरेज करूंगा, 1.25 लाख से एक लड़ाऊंगा। धर्मचंद मोहकम चंद हिम्मत राय साहब राम आए गुरु के पास। सिर तो गुरु जी आपके हैं, हम तो हैं आपके दास। वाह बहुत बढ़िया। बोल धन्यवाद। गुरु जी बोले मैं गीदड़ से शेर तुम्हें बनाऊंगा, वीर रस से लबरेज करूंगा, 1.25 लाख से एक लड़ाऊंगा। धर्मचंद मोहकम चंद हिम्मत राय साहब राम आए गुरु के पास। सिर तो गुरु जी आपके हैं, हम तो आपके दास। उनको भी ले गए भीतर, दिल लोगों के करें धक धक। उनको भी जब ले गए भीतर, दिल लोगों के करें धक धक। 4 सिर अब और कटेंगे, कटते रहे न जाने कब तक। उनको भी जब ले गए भीतर, दिल लोगों के करें धक धक। 4 सिर अब और कटेंगे, कटते रहे न जाने कब तक। लोग बुद्ध बताने लगे थे, गुरुजी हम गीदड़ भालो। लोग बुद्ध बताने लगे थे, गुरुजी हम गीदड़ भालो। अगर भाग पाए तो भाग लो, अगर भाग पाए तो भाग लो, भाग कर जान बचा लो। भाग लिए लोग मैदान से, भाग लिए लोग मैदान से। सिर पर रखकर पैर बोले क्षण एक और रुके, तो जान की नहीं है खैर। भाग लिए लोग सिर पर पैर रखकर, बोले क्षण एक रुके गर यहाँ और, तो भाग लिए सिर पर पैर रखकर, बोले क्षण एक रुके गर यहाँ, तो जान की नहीं है खैर। आखिर जब हो गई शांति, लोगों के मन में आया ख्याल, लोगों के मन में आया ख्याल, देखे कितने कट गए और शेष का क्या हाल।
आखिर जब हो गई शांति, लोगों के मन में आया ख्याल, देखे कितने कट गए और शेष का क्या हाल। लौटे जब मैदान में तो होश के उड़ गए तोते, लौटे जब मैदान में तो होश के उड़ गए तोते। ये तो पांचों जिंदा हैं जैसे वीर बहादुर होते। खंडे बाटे का अमृत पान कर सज गए सिंह पंज प्यारे। भागने से क्या मिला हमें, कायरता में हम तो बाजी हारे। धन्यवाद। लौटे जब मैदान में तो होश के उड़ गए तोते। ये तो पांचों जिंदा हैं जैसे वीर बहादुर होते। खंडे बाटे का अमृत पान कर सज गए सिंह पंज प्यारे। भागने से क्या मिला हमें, कायरता है में हम बाजी हारे। तो आखिरी पंक्ति है, जान को प्यारी मानकर, जान को प्यारी मानकर गुरु के दर पर जग्गी आए थे। प्रेम श्रद्धा विश्वास बिना हम खाली हाथ लौटाए थे। जान को प्यारी मानकर गुरु के दर पर जग्गी आए थे। प्रेम श्रद्धा विश्वास बिना हम खाली हाथ लौटाए थे, हम खाली हाथ लौटाए थे। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर जग्गी सर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। और आपने सिखों का इतिहास हमें फिर से याद दिलाया। बहुत सुंदर पूरा एक सुंदर कहानी जी। कविता के माध्यम से रची है, चित्रण किया है। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत सुंदर रचना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार सभी का। आपकी रचना के लिए अपनी चार पंक्तियां बैसाखी कहती पर हूँ। इससे अच्छी जहाँ श्रद्धांजलि समर्पण नहीं हो ही सकती जीवन गुरु है, एक दूजे का मान जहाँ, जहाँ जी। सभी की मर्यादा है, ईश्वर का आभास वहाँ। वहाँ पर ईश्वर का आभास होता है जहाँ सुमति होती है। और अब हम अंत में आज की अध्यक्षता कर रहे अपने भाई राजेंद्र राज निगम जी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ उनकी इन दो पंक्तियों से जो अभी अभी लिखी है मैंने, बिल्कुल अभी अभी ताजा ताजा। क्योंकि जैसा उनका स्वभाव है, उन्हें देखने मात्र से ही ऐसा लगता है जैसे बंदा दूसरा बंदा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि बहुत उनके क्या बात है। तो मैंने लिखा है कि सहज होकर करते हैं जो अपने सारे काज, करते हैं सम्मान सबका ऐसे भाई राज। तो मैं आपका सार्थक पंक्तियां, बढ़िया, बढ़िया है वीना जी, बहुत सुंदर पंक्तियां। बहुत स्वागत है, स्वागत स्वागत निगम साहब, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। और बहुत ही समय से चल रहा है। बिल्कुल, देखिए हमारा अनुमान था 6 बजे और हमारा समय पर प्रारंभ खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, उसके पहले ही समाप्त होगा। आज बहुत अनुशासन भी रखा है देखिए जी, और बहुत बढ़िया है। तो पहले तो बहुत बहुत आभार आप सबका, मुझे आमंत्रित करने के लिए। शकुंतला जी का आभार इतना शानदार कार्यक्रम रचने के लिए। मुझे ऐसा अध्यक्षता इतने बड़े बड़े लोगों के होते हुए मुझे अध्यक्षता करने का आपने जो अवसर दिया है। मैं जग्गी साहब हैं, वीणा जी मौजूद हैं, इनके बावजूद अब राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो हमारे, ये मानता आप लोगों की। तो मैं आप सबको नमन करता हूँ। आदरणीय जग्गी साहब, वीणा जी, शकुन जी और सविता जी, शारदा जी, दीपशिका जी का भी दिख रहा है बोर्ड, सविता गुप्ता जी, प्रीति जी और खामोश जी हमारे हैं शानदार गल का, और मंजू जी हैं, इंदु जी हैं, आभा जी हैं। सबको मैं नमन करते हुए अपनी रचना प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। स्वागत है आपका। स्वागत है जी, स्वागत। आपका स्वागत है। कि बैठोगे अगर उस पर बेकार गिरा देगी, कि बैठोगे अगर उस पर बेकार गिरा देगी। दीवार ने ठान लिया दीवार गिरा देगी, कि दीवार ने ठान लिया कि दीवार गिरा देगी। और शेर देखिएगा कि इस दल से गए उस दल
उस दल से किसी भी दल, बहुत ही बढ़िया। इस दल से गए उस आवाज दल, आ रही है, किसी को बंद कर लें। उस दल से किसी भी दल, दल दल की सियासत ये सरकार गिरा देगी। बहुत अच्छा है, दल अच्छा की है। सियासत ये सरकार गिरा देगी। और एक शेर सब जानते हैं हम लोग कि बाजार शेयर का है अफवाहों की कठपुतली, कि बाजार शेयर का है अफवाहों की कठपुतली, हल्की सी हवा भी ये बाजार गिरा देगी। सच बात है। हल्की सी हवा भी ये बाजार गिरा देगी। और बहुत सही आजकल है। जो हम लोग जो नौकरी पेशा है उनकी एक ही परेशानी है कि कहीं इतवार के दिन, छुट्टी के दिन उनको ऑफिस ना बुला लिया जाए। अक्सर ऐसा होता है कई जगह पर कि दिन रात लगे हैं हम पर बॉस की बेचैनी, कि दिन रात लगे हैं हम पर बॉस की बेचैनी, हफ्ते भर संभाला जो इतवार गिरा देगी, हफ्ते भर संभाला जो इतवार गिरा देगी। और एक शेर जो सब जानते हैं कि किसने कभी सोचा था एक रोज जवां होकर, कि किसने कभी सोचा था एक रोज जवां होकर, अंगूर की बेटी ये घर बार गिरा देगी, अच्छा है। अंगूर बढ़िया करण जी, ये बढ़िया। बेटी घर बार गिरा देगी। और एक शेर हमारे समर्पित है साधु महात्माओं को कि सूफी हो महात्मा हो आकाश से ऊंचा हो, सूफी हो महात्मा हो आकाश से ऊंचा हो, नियत हो जो खोटी तो किरदार गिरा देगी, नियत हो जो खोटी तो किरदार गिरा देगी। और खामोश जी मौजूद हैं, बड़े गजलकार, कि जनता है बहुत भोली कंधों पे बिठाती है, कि जनता है बहुत भोली कंधों पे बिठाती है, चाहेगी तो कंधों से दरबार गिरा देगी, चाहेगी तो कंधों से दरबार गिरा देगी। हमारे आदरणीय जग्गी साहब मौजूद हैं, तो हम सब चाहते हैं कि हमें अधिकार मिले और कर्तव्य हम नहीं पूछते हैं। तो कर्तव्य अगर सारे हमने ना निभाए तो, कर्तव्य अगर अपने हमने ना निभाए तो, जिंदगी की ये धमकी है अधिकार गिरा देगी। बहुत सही बात है, ये बढ़िया बात कही है, है बढ़िया बात। अधिकार गिरा देगी। ठीक कहा आपने। और एक शेर अपने आजकल के माहौल में महंगाई को, कि त्योहारों के मौसम की महंगाई से यारी है, त्योहारों के मौसम की महंगाई से यारी है, महंगाई गिरे ना गिरे
त्योहार गिरा देगी, ये महंगाई गिरे ना बिल्कुल सही कहा। गिरे, त्योहार गिरा देगी। और आखिरी शेर मक्ते का पेश है कि दौलत की हवस जाने क्या हश्र करेगी रात, शोहरत की हवस जाने क्या हश्र करेगी रात, एक दिन ये तेरे सर से दस्तार गिरा देगी। पगड़ी है कि दौलत की हवस जाने क्या हश्र करेगी रात, एक दिन ये तेरे सर से दस्तार गिरा देगी। दीवार ने ठान लिया, दीवार गिरा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सभी वैरायटी के शेर, इतनी वैरायटी के शेर इस गजल में बहुत उम्दा। धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल, जनता भी, सरकार भी, जिंदगी, जीवन दर्शन भी। बहुत बढ़िया राजेंद्र भाई, राजेंद्र भाई अच्छी कॉकटेल बनाई आपने। हाँ। आज तकरीबन रचनाएं नई पढ़ी गई, बिल्कुल नई रचनाएं पढ़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कॉकटेल थी बहुत बढ़िया। पालन किया है। अभी हमारा कार्यक्रम 5:40 पर खत्म हो रहा है, समापन की ओर है। बिल्कुल बहुत बहुत बधाई बीना जी आपको, बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा। बहुत बहुत बधाई सभी को। बहुत बहुत आप सभी पधारे। और मुझे लग रहा है आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, फिर भी आप बैठे हैं। मुझे ऐसे बीना लग रहा दीदी है। बहुत सुंदर आयोजन, आपने बहुत शानदार संचालन किया और समय से समाप्त किया। वीणा जी, हमारा ये उद्देश्य था कि 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा, अभी 6 बजने में 20 मिनट बाकी है। बहुत समय बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा। मैं जरा विधिवत आभार व्यक्त कर दूं आप सबका। अच्छा, हम समय से नहीं, अच्छी बात है। प्रतिभागी चाहे कम थे, जैसे शकुन जी ने बोला, लेकिन अच्छा रहा। मैं विधिवत आभार व्यक्त कर दूं अगर कुछ समय। करिए बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अध्यक्ष महोदय ने कर दिया है, आप भी कर दीजिए। बिल्कुल, नहीं आभार की तो बात ही है। आप सबने जितना सहयोग दिया है, सर्वप्रथम तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ मंच के संस्थापक आदरणीय नरेश नाथ जी का, जिन्होंने इतना खूबसूरत मंच हमें प्रदान किया। और इस पर वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच और महिला काव्य मंच की बहुत सारी विभूतियां यहाँ आई। और आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय राजेंद्र निगम राज जी का, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और न केवल उन्होंने अध्यक्षता स्वीकार की, मुझे पूरी तरह निश्चिंत किया कि आप चिंता मत कीजिए। और पोस्टर जो आप देख रहे थे इतना सुंदर, वो उन्हीं के सहयोग से बना। लिंक और ये जो हम जुड़े हुए हैं जिस लिंक के माध्यम से, वह भी आदरणीय राजेंद्र निगम राज जी का ही सहयोग है। हम सबका कार्यक्रम मिलजुल के है। आदरणीय मीना अग्रवाल जी बिल्कुल। लेकिन ये स्नेह, ये आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है। और ये हमारा मंच इतना सुंदर है। मीना अग्रवाल जी ने भी इतनी व्यस्त थी, पर संचालन के लिए स्वीकृति दी। आदरणीय सविता सियाल जी ने कहा, आदरणीय सविता सियाल जी ने भी कहा, चिंता मत कीजिए, अगर आप रास्ते में होगी तो हम सब संभाल लेंगे। आपकी परिस्थिति पता चल गई। और ऋतु जी तो हमेशा ही सहयोग देती हैं। और आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय MS जग्गी जी, जो कि बहुत ही वरिष्ठ हैं और संस्था में भी उनका स्थान बहुत ऊपर है, तो उनको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और इतने वरिष्ठ कवि, तो कुछ पंक्तियों में मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ आप सबका, जो मैंने अभी सुनते सुनते लिखा है। उजाला फैला है मंच पर, उजाला फैला है मंच पर, आपके आ जाने से खुदा भी खुश हो के आज मुस्कुराए हैं। विविध रसों की खुशबू से मंच महका जाता है। अलग अलग रस सबने प्रस्तुत किए। विविध रसों की खुशबू से मंच महका जाता है, अजीज सभी है मेरे, कोई लगता नहीं पराया है। धरा पर माँ शारदे स्वयं उतर आई है। इंदु जी ने इतनी सुंदर सरस्वती वंदना की। तो धरा पर माँ शारदे स्वयं उतर आई हैं, आपकी रचनाओं ने माँ का आशीष दिलाया है। तमाम उम्र धड़कनों में भरी रहेगी गमक, चिराग प्रेम का मिल आप सबने जलाया है। अलग है तेवर सभी के, मिजाज अलग है बेशक।
अलग है तेवर सभी के, मिजाज अलग है बेशक, दोस्तों ने दोस्ती का हाथ बखूबी बढ़ाया है। तो आप सबकी इस बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शुक्ला जी, बहुत आप तो सुंदर। आशु कवि बन उसके गए लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी। बहुत सुंदर। और देखिए ये हमारी पूरी इकाई का कार्यक्रम होता है, मैं ऐसा मानती हूँ। यही मैं शकुन जी को कह रही थी, ये बहुत थी हरिद्वार में थी परिवार के साथ। मैंने कहा अगर आप नहीं भी समय से पहुंचे या सिग्नल ड्रॉप हुआ तो हम लोग हैं, वीना जी है, मैं हूँ, राजेंद्र भाई है, सब मिलकर संभाल बस लेंगे। ये आप लोगों का सबका प्रेम, सहयोग, आशीर्वाद ही है कि मंच इतना सुंदर सज जाता है गुलदस्ते की बड़ी तरह। बात ये आप हमारा बहुत सबकी प्यारा सा उपस्थिति परिवार और है, हम सब एक बिल्कुल। परिवार नमन की करती तरह हूँ हैं। बधाई, बधाई शकुंतला जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। बहुत आभार। अगर न्यूज बनाइएगा, समाचार तो भेज दीजिएगा मुझे। जी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार। अगली गोष्ठी सभी में का मिलते हैं। आभार, धन्यवाद। ना डालिए यह चमन यूं ही रहेगा, यूं ही रहेंगी बुलबुलें, सब अपनी अपनी बोलियां बोल कर चल। चलिए सभी को नमन। वैसे शकुन जी, वीणा जी, जो आपने कविता लिखी थी वीणा जी ने, वो रचना ऐसे बनती है, कभी सब्जी में नमक भाई साहब कम डाल दिया होगा, ज्यादा डाल तभी बनती थी कविता। क्या बात है, क्या बात है, याद बहुत है बढ़िया, बहुत जैसे बढ़िया। छोटा बच्चा रूसता है ना, कुछ भी लिखता है, वो कुछ भी कहता है। अरे कोई नहीं, चलिए नहीं बहुत बढ़िया, जल्दी मिलते हैं अगले मंच पर। तब तक के लिए सबको नमस्कार। चलिए, मैं जो भी कुछ लिख देती हूँ उस पे भी स्माइल करते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, सभी को नमन, सुरक्षित रहे।